हाथ में उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आप मुझे आशीष करना, ब्लेस करना, अपनी आत्मा से भर देना, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं। प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चों दोनों पे तेरा अनुग्रह, तेरी दया बनी रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, बोलो आमीन, आमीन। बोलो इस जगह को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। सारे बहन भाई को ऑनलाइन में जो है उन्हें भी पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। मैं स्टार्ट आज नमान कोरी से करूंगा। किससे? एक बाइबल में एक नमान कोरी था। क्या था? कितने लोगों को पता है नमान कोरी? नहीं पता तो मैंने सुनाया होगा या टीचिंग तो हुआ ही होगा। और वो कोरी था, क्या था? हालेलुया। समझ रहे हो क्या था? कोरी था, पर बड़ा आदमी था, पैसा वाला भी था, बुद्धिमान था, बहुत टैलेंटेड था। पर वो क्या था? क्या था वो? और उसकी वजह से उसकी थोड़ी सी इज्जत कम हो रही थी। क्या हो रही थी? पर उसे जब पता चला कि फलाने गांव में, फलाने देश में, फलाने शहर में हम परमेश्वर के दास रहते हैं, वहां पे जाओ तुम चंगे हो जाओगे, उसने आया। आने के बाद हुआ क्या कि जब बहुत सारा दौलत भी लेके आया देने के लिए कि जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो उनको दान दूंगा, सब चीजें लेके आया और बैठा उनके साथ, लोगों के साथ बैठ के आ गया गाड़ी में, चाहे जैसे भी आया होगा। आया तो एलीसा जो परमेश्वर के दास था अपने घर में था, तो उसकी जो आदमी थे उसने एलीसा के जाके बोला कि नमान कोरी बाहर आया है और आपसे मिलना चाहता है। एलीसा बोला जाओ उससे कह दो उसकी ये प्रॉब्लम है, या बोला होगा नमान कोरी कि मुझे मेरे लिए प्रेयर करने के लिए बोलो अपने गुरु को। उसने गया और उससे कहा कि ऐसा ऐसा क्या बात है। तो एलीसा अंदर से आया नहीं बाहर, बोला जाके उससे कह दो कि ये फलाने नदी है, इसमें 7 डुबकी मारो, उसका कोढ़ चला जाएगा। क्या? वो बाहर नहीं आया, मतलब अंदर से ही अपने आदमी को बोला जाके उसको बोल दो कि यहां पे फलाना नदी है, उस नदी में जाएं और 7 बार डुबकी मारे। कितने बार? और वो चंगे हो जाएंगे। अब नमान कोरी गुस्सा हुआ, है मैं इतने लंबे से आया और ये घर से बाहर नहीं आया। मैं तो सोचा था वो आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और मैं ठीक होगा। या इधर नदी में नहाना था, क्या हमारे गांव में नदी नहीं है? हमारे शहर में नहीं है? हमारे देश में नहीं है? चलो चलो रिटर्न चलो, नहीं करना है कुछ। उसे गुस्सा आया इस बात का कि उसने मेरे सामने आया क्यों नहीं? मैं बड़ा आदमी हूं, पैसा वाला हूं, सब हूं, मेरे सामने आया क्यों नहीं? मेरे को हाथ रख के प्रेयर। बोला कोई बात नहीं, अभी तो उन्होंने जो कहा वो बात आपको मैंने कह दिया। उनका चेला जो बोला कि जो उन्होंने कहा मैंने आपको कह दिया, आपकी मर्जी, जो करना है करो। जब वो जाने लगा तो उसी के जो साथ में आए हुए लोग थे, जिसे उसके चाहे बॉडीगार्ड रहे होंगे चाहे जो भी रहे होंगे, उसने कहा गुरु मालिक कि अभी इतना लंबा आया ही है, तो अगर कहीं वही भविष्यदाता वो परमेश्वर के दास कहता कि जा तू इससे भी ज्यादा कठिन काम उसने हमको कहता, तो क्या नहीं करते?
तो ये कितनी अच्छी बात है कि उसने डुबकी मारने के लिए कहा है, चलो मार लेते हैं। जब आए ही हैं उसको समझाया और तब उसने बात माना तो गया और 7 बार डुबकी मारा, उसका कोढ़ चला गया। क्या हुआ? उसका कोढ़ ठीक हो गया। अब ठीक हो गया, अब वो खुश हो गया। अब घर जाने के बजाय वो रिटर्न उसके पास आया। ये बात मैंने क्यों इसलिए कह रहा हूं, आप क्या चाहते उससे मतलब नहीं है, परमेश्वर क्या चाहता वो बात है। हाँ, आपकी बातें परमेश्वर की चाहिए नहीं, परमेश्वर कहता है मेरी बातें तुम्हारे फायदे की होगी। और एलिसा ने जो कहा वो परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन पाके उसने कहा। कहता है जैसे ही एक दास के इंस्ट्रक्शन को, जो रूल था और उसकी बातों को माना, चंगाई रिलीज हुई। क्या हुआ? अगर वो नहीं करता तो क्या हो जाता? वो कोर रहता। एलिसा का क्या फर्क पड़ता? समझ रहे मेरी बात? अगर आप ये लगातार मैं कंटिन्यू हर संडे कह रहा हूं और ये 2-3 संडे से लगातार, सबसे आपके जीवन में सबसे आशीष वाला लाइफ कौन सा है मालूम है? अधीनगी। अपने अगुआ के, अपने परमेश्वर, फर्स्ट अपने परमेश्वर की और फिर आप जिस चर्च में जिस अगुआ के साथ है उसकी, और फिर आप बरकत दूसरे से अच्छा पाते हैं। क्या पाते? दूसरे से ज्यादा ब्लेस होते हैं, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरह से आप उन्नति करते। क्या करते हैं? उन्नति करते। कब ये होता है मालूम है? जब आप अधीनगी में आते। अब एलिसा के बाद वो नहीं मानता तो क्या चंगा होता? वो माना गया, वो माना और हो गया। आज यहां बैठे हो, परमेश्वर आपको बचाने के लिए और आपको तकलीफों से छुड़ाने के लिए किसी एक को खड़ा करेगा। क्या करेगा? जैसा आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में आप भेजते हो और धीरे धीरे वो उन्नति पढ़ना शुरू करता है, उसी प्रकार आपको बचाने के लिए और चुनने के लिए चुना, जो इसलिए वो आपको एक अगुआ देगा, एक मेंटर देगा और एक कलीसिया देगा। और जब आप उसके साथ दुख में, सुख में, हर समय उसी के साथ बने और अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर दूसरों से ज्यादा आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये अगर आप नहीं सीखे और आप इधर उधर घूमते रहे, आपकी जिंदगी ट्रबल में रहेंगे। हाँ, आप ये सोचे नहीं। अब वो चला जाता दूसरे और किसी परमेश्वर के दास के पास जाता, कहीं और चला जाता, डॉक्टर के पास। एलिसा के क्या फर्क है? कुछ फर्क है? चंगा वो नहीं होता ना। वो तो उसके नौकर समझदार मिला के बोलता है, मालिक जब इतना लंबा आया ही है तो ये छोटी सी बात है, नहाना तो है, चलो नहा के आ जाते हैं, आपके साथ साथ हम भी नहा लेंगे। हाँ, ये सिंपल सी बातें उसने कहा और फिर भी उसको दर्द हो रहा था। क्यों? क्योंकि दास आके हमको हाथ नहीं रखा, हमको प्रेयर नहीं किया। मैं कहता परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड को हाथ रखने की जरूरत नहीं, उसकी सुनने की जरूरत है। क्या? उसकी सुनेंगे आप ब्लेस होंगे, उसकी बात मानेंगे आप ब्लेस होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराने जमाने में कौन सा यीशु मसीह था? आवाज ही तो परमेश्वर के आता था लोगों को, और जब सुनते थे लोग ब्लेस होते थे। और आज आपको अगुआ दिया, मेंटर दिया कि उसके अनुसार जब आप चले, उसकी बात माने, वो जो कहता है करे, आप ब्लेस है। वो नहीं, आप उसको तो खुदा ब्लेस करेगा, आपको परमेश्वर करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते, कुछ तकलीफों के लेकर दवा करवा दे देता है, बच्चे बोलते नहीं पिएंगे। हम पिलाते कि नहीं पिलाते? पिलाते कि नहीं? जबरदस्ती नहीं, बेटा पी ले, अच्छा हो जाएगा, तकलीफ चला जाएगा। हाँ,
उसी प्रकार आपकी अगुआ है, आपकी चर्च के परमेश्वर के दास है। जब आप उसकी अधीनगी और उसकी बात मानते, परमेश्वर की बात मानते, और ये शुरू से, आज से नहीं मेरे बहन भाई, ये अदन के बगीचा से ही अधीनगी है। कहां से? जिसने अधीनगी को तोड़ा वो ट्रबल में हुआ, मुश्किल में हुआ। समझ रहे मेरी बात? इसलिए ये कलीसिया पर्सनली के साथ, उसके साथ हर समय रहना है। आपको परमेश्वर ब्लेस करे ना, आप ये सोच लेना है, मुझे परमेश्वर ब्लेस करे या ना करे, मेरा परमेश्वर वही रहेगा। मुझे छुड़ाए ना छुड़ाए, मेरा मालिक वही रहेगा। मुझे आजाद करे ना करे, मेरा अगुआ वही रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर खुदा भी ऊपर से देखेगा, बोलेगा बेटा ये तो बड़ा जिद्दी लड़का निकला, इसको चंगा करो, इसको छुटकारा दो, इसको जो कर चाहिए उसको दो भाई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पर आज लोग किसी अगुआ के अधीन रहना नहीं चाहते, परमेश्वर के अधीन रहना नहीं चाहते, और चाहते क्या है? मैं दूसरों से ज्यादा आशीषित हो जाऊं। आप दुनिया में घूम आओ, जो अपने अगुआ के साथ वफादार है वो सबसे ज्यादा ब्लेस है। हालेलुया, आमीन। और जो अपने अगुआ के गाली देता है वो सबसे ज्यादा श्रापित है। जाके देखो दुनिया में। पर हमें उस तरीके वाला लाइफ नहीं जीनी है, हमें समझदार बनना है। क्या बनना है? हम अब बच्चे नहीं, हम बड़े हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, अब ये बात को ध्यान रखो। देखो, एक वीडियो मेरे स्पिरिचुअल फादर के, आज मैं उनको लगातार कंटिन्यू, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं सुन नहीं पा रहा था। और जब इस तरीके से आप फॉलो करेंगे, आपका मैटर नहीं करता कि अपने लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ अच्छा होगा। लगा ना वो वीडियो आवाज के साथ? आवाज कर। कई बार आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को उठोते हैं अपने साथ जो खुदाबंद नहीं चाहता आप उठोए, और जब वो परमेश्वर को अलग करेगा, दुखी मत होना, क्योंकि जैसे लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा अब्राहम क्या किया? अब आंखें उठाकर देख चारों ओर, जितनी भूमि तुझे दिखती है ये सारी तेरी है। हालेलुया। ये 50 चर्च सेलिब्रेशन इम्पॉसिबल था अगर कुछ लोग मेरी लाइफ में रहते। इम्पॉसिबल था इस चीज को हासिल करना। अभी तो शुरुआत है, ये हजारों में होंगी। आमीन। परमेश्वर अलग करता है कुछ अनफ्रूटफुल लोगों को आपकी लाइफ से, जब आप उसकी डेस्टिनी पे चल पड़ते हैं। शोक मत मनाओ जब कोई जाए, आपका भार फिनिश हुआ है फालतू। जोर से एक बार ताली बजाओ। की तरह नहीं चल सकते। आमीन। एक खास मकसद के लिए चुने, हालेलुया, बुलाए गए हैं। परमेश्वर के साथ चलते रहो। हालेलुया। तुम बड़े पहाड़ों को तोड़ दोगे। आमीन। बड़े पहाड़ टूटेगा। आमीन। समझ रहे मेरी बात? कि कुछ चीजें आपके लाइफ में जब होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्या होता है? अच्छे के लिए होता है। कुछ लोगों को चर्च से परमेश्वर निकालता है तो वो अच्छे के लिए निकालता है। कुछ आदमी को चर्च में लाता है तो अच्छे के लिए लाता है। कुछ अच्छे काम के लिए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। आमीन। कहता निराश मत हो, दुखी मत हो, क्योंकि वो अनफ्रूट लोग हैं जो आपको माइनस करना चाहता है, उससे परमेश्वर बाहर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो रहते तो है तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे पीछे तुम्हें गाली देते हैं, पर वो नहीं जानता कि उसका खुदा सुन रहा है कि नहीं? इंसान सुने ना सुने परमेश्वर। और मुझे पता नहीं था, मैं अचानक स्पिरिचुअल फादर के वीडियो लगाया और मैं प्रेशर में था, मेरे फ्री किया मेरे को। कहते ना वर्ड सुन के मैं फ्री होता हूं। मुझे ज्यादा कभी दुख में होता, कभी ज्यादा प्रेशर में होता, तो मैं उनकी टीचिंग सुन के मैं फ्रेश हो जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया।
कभी भी जब आप टेंशन में हो, दुख में हो, किसी प्रेशर में हो, अपने मेंटर की टीचिंग निकालो, सुनो, अच्छा आप ब्लेस होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावन क्या करता है, कहता है रूल सिस्टम मान, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्क्रीन पे वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन की एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हालेलुया। ये आदम कौन था? सबसे पहला इंसान। बोलो, सबसे पहला इंसान जिसका नाम था आदम। हर धर्म में लिया जाता है आदम ही, उसका कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस बोल सकता है, पर सबका आदम ही बोलता है। हालेलुया। तो कहता है परमेश्वर ने उसे बनाया और एक बगीचे में रख दिया और उसमें काम कर, आगे लगाना वचन, कि वो आदम के बगीचा में रख दिया कि वह उसमें काम करे। किसमें? उस बगीचे के अंदर, और उसकी रखवाली करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ रहे मेरी बात? कहता है जिस दिन तू भले और बुरे का ज्ञान का फल खाएगा उसी दिन तू। अब आदम को परमेश्वर ने रचा, बनाया और रखा एक बगीचे के अंदर, और उसके पास एक कंडीशन डाला। क्या डाला? और बोला इस वाटिका के वृक्ष के तू नहीं खाना। बस सिंपल सी लॉजिक बताया कि इसके तू नहीं खाना, बाकी सब खाना तेरी बल्ले बल्ले है। क्या है? शैतान कहता है तुम अपने मर्जी का तू खुद मालिक है। क्या परमेश्वर के भरोसे रहता है? तो अपनी मर्जी का मालिक तू खुद है। तुम चॉइस करो तुम्हें क्या खाना है, नहीं खाना है। तुम क्या? शैतान कहता है उससे तुम खुद की अपनी चॉइस है तुम्हारी, तुम्हें क्या खाना है नहीं खाना, परमेश्वर तेरा क्या डिसाइड करेगा? पर परमेश्वर ने आदम को डिसाइड किया था कि सारा फल खाना, एक फल। शैतान ने कहता है वो सारा फल से भी अच्छा वही एक फल है जो परमेश्वर कहता है मत खा। और कहता है उसे शैतान ने लगातार कंटिन्यू उससे कह रहा है तुम अपना मालिक, अपने मर्जी का मालिक खुद है, तू दूसरे पे मत डिपेंड हो। परमेश्वर तेरा मालिक नहीं है, तू है अपना मालिक, तू खुद है। समझ रहे मेरी बहन? और जिस दिन आप कहते हो मैं अपना मालिक खुद हूं, जिस दिन आप जिंदगी में नहीं हो उस दिन आप फिनिश हो। परमेश्वर के कहा हुआ बात पे वो नहीं माना, वो फिनिश हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? कहता है जो व्यक्ति ये कहता है नहीं मैं खुद का मालिक हूं, उस दिन आप गए। समझ रहे मेरी बात? आपका मालिक परमेश्वर होना चाहिए। आपके बिजनेस के मालिक, आपके बिजनेस में परमेश्वर होना चाहिए। आपके गाड़ी में परमेश्वर होना चाहिए। आपके पास हजारों रुपया, उसमें परमेश्वर होना चाहिए। पैसा खराब नहीं है, और जो व्यक्ति कहता है मसीह में आने के बाद पैसा नहीं चाहिए, वो शैतानी है। क्या है वो? पैसा गलत खर्चा करना शैतानी, सही नहीं है। पर पैसा हर विश्वासी को परमेश्वर इतना देगा कि आपको नीचे नहीं ऊपर बनाएगा, रखेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको पैसा खराब के लिए नहीं देने के लिए बोल रहा है। वो कहता है, और मेरे स्पिरिचुअल फादर के वर्ड्स है,
कि मसीह लोग आने वाले दिनों में बहुत पैसे में ताकतवर होंगे, बड़े बड़े लेवल पे होंगे, बड़े अमीर होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपको इसीलिए तो परमेश्वर चुना, ऊपर रहने के लिए, नीचे लिए नहीं। पर उसने कहा ऊपर तब रहेगा जब तेरा मालिक परमेश्वर होगा। हालेलुया। पर यहां खुद के पर आ जाते ना, मैं अपना मर्जी का मालिक हूं। क्या हूं? अपना मर्जी के। जब आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपको टाइम टू टाइम वहां ड्यूटी करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? क्योंकि आप खुद का मालिक उस समय नहीं होते हैं। होते हो क्या? आज जब कहोगे नहीं मैं अब जा रहा हूं, पगार बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मुझे बताओ ना। तो कहीं भी किसी भी काम में आप चले जाओ, आप खुद का मालिक नहीं रहते। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा तुम खुद का मालिक, खुद तुम डिसाइड मत कर कि मैं क्या खाऊं क्या पहनूं। आदम को कहा मैं तेरा डिसाइड करता हूं कि तुझे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, और मैं जो करूंगा तुमसे बेस्ट करूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो करेगा आपको ब्लेस करेगा हर तरह से। इसीलिए एक मेंटर के नीचे रहना आसान काम नहीं है। आपको दर्द होगा, कभी कभी प्रेशर होगा कि नहीं अगुआ के साथ कैसे हर संडे बोलते आने को, हर अपना टाइट देने को, ये करने को, वो करने को, आपको उलझन फील होगा। पर वो उलझन नहीं, वो आपको ग्रेटनेस के रास्ते पे जाने को बोल रहे हैं। वो उलझन नहीं, वो आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। वो उलझन नहीं, वो ऊंचाइयों पे जाने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पर आदम को ये फील नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी को अपना डिसाइड करने लगा, अपनी माइंड के चॉइस किया और फंस गया। उसी प्रकार चर्च में लोग अच्छा काम करने लगते हैं और फिर जब उसकी अगुआ उस पर दबाव डालते, वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ सब ज्ञान मेरे को आ गया, सब समझ आ गई, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब देखता रहता है। क्या रहता है? हम देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है कि नहीं देखता है? और जिस दिन परमेश्वर के नजर में चढ़ गए, वो दिन आपके पंख उजाड़ेंगे, छोड़ देंगे। हाँ, इसलिए कभी भी निराश मत हो, दुखी मत हो, आनंद बनाओ। क्योंकि जो फ्रूटफुल लोग नहीं हैं वो आपके लाइफ से जाएंगे, आपकी जिंदगी से जाएंगे और आपको परमेश्वर ऊंचा करेंगे। आमीन, हालेलुया। कभी कोई दोस्ती टूट जाता है अचानक, बड़ा दिक्कत होता है। यार ये मेरे बहुत अच्छे काम के दोस्त था, अच्छा नहीं हुआ, टूट गया। तो ये मेरी सहेली बड़ी अच्छी थी, मेरे मदद बहुत करती थी, बहुत मेरा साथ देती थी, टूट गया। आपको बड़ा बुरा लगता है। कभी बुरा मत मानना, जो कुछ परमेश्वर कर रहा अच्छा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको कहता हूं, मेरा परमेश्वर कहता है पूरे भाईंदर या महाराष्ट्र नजर उठा के देख ले, सब तेरा है और इस चर्च में होने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बच्चे को चलने के लिए गांव में क्या करते थे? 3 पहिया का गाड़ी बनाते थे, लकड़े का ना, बनाते थे कि नहीं बनाते थे? ताकि बच्चे चले। हमारा वो पिता है, उसे पता है हम कैसे चलेंगे, हम कैसे दौड़ेंगे। फिर माँ बाप के पास पैसे होते हैं, फिर वो चक्का हटाते हैं, फिर साइकिल खरीदते हैं। हाँ, पहले एक जमाना था वही 3 पहिए के लकड़े का बनाते थे कि नहीं बनाते थे? अब तो साइकिल आ गया, फिर मोटरसाइकिल, अब तो सब मोटरसाइकिल भी दे देते हैं। टाइम अलग है। उसी प्रकार आपका पिता को पता है कि अब क्या देना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। हालेलुया। और जब अड़े और खड़े रहते अपने पिता के बात पर, डोंट वरी, बेस्ट टाइम हमारा होगा। हालेलुया, बेस्ट ग्रेस, बेस्ट अनॉइंटिंग, बेस्ट सब चीजें हमारे पास होगा। आमीन। बेस्ट लोग होंगे चर्च में काम करने वाले, जो अधीनगी में, नम्रता में, दीनता में काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी होता है वो ऊंचाई पे जाने के लिए होता है। हालेलुया। लूत बड़ा फरफरा रहा था, नहीं मेरे वजह से पैसा आया। परमेश्वर कहता तेरे वजह से आया ना।
कुछ टाइम के बाद जब अलग किया, उसका सारा संपत्ति जब्त कर लिया। कौन कर लिया? दुश्मन ने। कौन छुड़ाया उसको? उसको अब्राहम ने अपने सैनिक भेजकर, अपने लोग भेजकर उसको छुड़वा के लाया, उसका सारा दौलत। फिर भी उसकी अक्ल नहीं आई कि यार जो कुछ ये दौलत है मेरे वजह से नहीं, मेरे चाचा के वजह से है। उसकी अक्ल ठिकाने नहीं थी। सारा संपत्ति हड़प लिया था दूसरे ने। उसके चाचा ने सब सैनिक भेजा, अच्छे लोगों को भेजा, छुड़ा के लाया। जब उसको अपने वजह से, अपने मेहनत से सब चीज मिला था, तो अपने बच्चे को बचाना चाहिए था ना, अपने पत्नी को बचाना चाहिए था ना। कुछ बचा उसका? नहीं बचा। इसका मतलब क्या? कि अब्राहम की वजह से वो ब्लेस्ड था, क्योंकि परमेश्वर चुना तो था अब्राहम को, ना कि उसको, पर उसके साथ था, ब्लेस्ड था। इसलिए मैं कहा एक मेंटर पे परमेश्वर के विजन है, उसके साथ खड़े रहो। दुख में, सुख में परमेश्वर आपको उस ऊंचाई पे ले जाएगा जो नहीं कर रहे हैं उससे अच्छा ब्लेस होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर क्या होता है? खिलाफत करना है, उससे बचो। और देखना ये परमेश्वर के काम है। मैंने क्या कहा? परमेश्वर करता है ये सब। बोलता आदम कहता नहीं, अब मैं अपनी मर्जी के मालिक हूं। क्या हूं? क्या हूं? अपनी मर्जी के मालिक हूं। मेरे को पता है मेरा अच्छा क्या है। अच्छा तेरे को पता है ना, तो खा लिया। क्या हुआ? आदम और हवा को परमेश्वर से दूर होना पड़ा। क्या होना पड़ा? और क्या चीज का वो फल था? भले और बुरे का ज्ञान का। जब पास्टर के साथ आपको दोस्ती हो जाए, आप एक अगुए के साथ आप रहने लगते हो, आप सब चीज धीरे धीरे समझने लगते हो, तो आपको लगता है क्या है? मैं सब बड़ा हो गया। क्या हो गया? ज्ञान आ गया ना, समझदारी हो गई ना, हमने सीख लिया है, हम कुछ कर लेंगे। आदम को कितना अच्छा था, उसने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था, तू सब खाना जो चाहिए कर, पर वो फल न छूना। हाँ, आपका अगुआ चर्च के पास्टर आपको क्या कहता है? टाइम पे आओ, अपना टाइट दो बराबर, कमाई के 10वें हिस्से। जो मैं कह रहा हूं सुनो, इतने 2-4 बातें होती नहीं होती चर्च में। और वो तो अगुआ का भी नहीं है टाइट देना, वो तो परमेश्वर ने ठहराया है। किसने ठहराया? पर काम करने वाले लोगों को अपने मेंटर को सुनना है। वो करा काम होगा। एलीसा को करा लगा ना, हाँ हमारे गांव में भी इससे अच्छा नदी है, हाँ हमारे शहर में भी अच्छा समुंदर है। अरे है तो क्या करें हम? हाँ, जो परमेश्वर ने कहा वो सही है, तुमको जो भी लगे। और परमेश्वर ने उसे वो आशीषें दी, वो चंगाई दी। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप लोगों से कहता हूं कि जब आप बढ़ने पे होते हो तो अनफ्रूट लोगों को बाहर करेगा। और यहां क्या था? यहां एक ही बात था कि आदम को अपने मेंटर के अधीन में रहना चाहिए, और उसका मेंटर था परमेश्वर, क्योंकि उसने उसे बनाया था। समझ रहे मेरी बात? उसका बाप कौन था? हमारा भी बाप आज वही है। पर आज हमें एक कलीसिया दिया है, आज हमें एक अगुआ दिया है परमेश्वर ने। उसने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हमें क्या करनी है? हमें उन्हें भी बात माननी है, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, हमारा पास्टर, हमारा चर्च जो रूल बना तो उसमें फॉलो करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई घर पे जाएगा, आपको 2 मीठा मीठा बात बोला, उसी की तरफ हो गए। हाँ, ऐसे लोगों से नहीं बच के रहना है। मीठा बात ही कर रहा था शैतान हवा से। किससे कर रहा था मीठा बात? बहन लोग ज्यादा फंस जाता मीठा बात में। बहन लोग, हाँ नहीं फंसना मीठा जहां। हालेलुया, शक्कर पे चींटी लगती है ना, हाँ मक्खी भी लगती है कि नहीं लगती है? पर आग पे लगती है।
आग पे चींटी जाएगा, मक्खी जाएगा? नहीं जाएगा। और आग फायदे की होती कि नहीं होती है? आपको ये समझदार बनना है। क्या बनना है? और वो इसलिए हुआ मालूम है, अब उसने पाप किया। क्या किया? किसने पाप किया है? सब लोग मेरे तरफ देखो, छोड़ो बच्चे लोगों को, बातचीत बंद करो। उसने, आदम ने क्या किया? परमेश्वर के बात, अपने मेंटर के बात नहीं माना और पाप किया। क्या किया? जब उसकी अधीनगी को तोड़ा, उसकी रूल को तोड़ा परमेश्वर को, वो पाप हुआ। और वो पाप सारे मनुष्यों में फैल गया। किसमें? एक में नहीं, सारे मनुष्य में फैल गया। आगे स्क्रीन पे देखो वचन, लगा ना? रोमियो की किताब 5वां अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। अब दाऊद उसको क्या बोला? आदम को, जिस दिन वो फल खाएगा, कहता है एक मनुष्य के पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। समझ रहे मेरी बात? उसके पर अपने मेंटर के बात न मानने से वो पूरी दुनिया आज पाप में हो गई। एक परमेश्वर के दास है, उनको मैं, और उन्होंने कहा, उनसे किसी ने पूछा कि मैन ऑफ गॉड जी, आप बाहर जाते हैं घूमने उमने, तो आपकी क्या ओपिनियन, लोगों के बीच में आप जाते हैं, कैसा आपका सोचने की तरीका है? बोलता है कि जब मैं बस डिपो पे जाता हूं ना, तो खाली मुर्दे दिखते हैं। क्या दिखते हैं? मैं प्लेटफॉर्म पे जाता हूं तो मुर्दे लाइन लगे रहते हैं। बोला ऐसा क्यों? आपको मुर्दा ही क्यों दिखता है? सब तो जीवित है। बोलता आपको दिख रहा है शरीर में जिंदा, सब मरे हुए हैं, क्योंकि वो मौत आदम से ही आ गई। कहते हैं जब मैं प्लेटफॉर्म पे जाता हूं और गैदरिंग को देखता हूं तो उसे मैं दिखता हूं ये मुर्दे खड़े हैं। कौन खड़े हैं? क्योंकि शरीर, आत्मा उसी दिन मर चुका था जिस दिन परमेश्वर के बात आदम ने तोड़ दी थी। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कहता है, वापस लगाना वचन, कहता है जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। कौन सा मृत्यु? आत्मा का। स्पिरिचुअल मौत उसी दिन पूरी दुनिया में हो गई। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानते थे तब तक हम उसी मौत में ही थे। अब हम यीशु मसीह के जान गए, आप जीवित यहां बैठे हो, पर अभी बस डिपो पे जाओगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, मुर्दे दिखते हैं। आप जीवित हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि जीवित लोग ही कलीसिया में आते हैं, मुर्दे लोग नहीं आएंगे। और वो हैरान हुआ कि ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं? बोला ये वचन पढ़ ले। कहता सब मनुष्य में क्या आया? मृत्यु आई। आदम उस समय फल खाया तो मर गया था? नहीं मरा था, पर परमेश्वर के अभिषेक में मर चुका था, परमेश्वर के ब्लेसिंग में मर चुका था। और वो ब्लेसिंग नहीं था, उसको उस बगीचा से निकाल दिया परमेश्वर बाद में, उस घर से। समझ रहे मेरी बात? जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो और उसके पीछे चलना स्टार्ट करते हो, आप मुर्दे नहीं हो, जिंदे हो, शरीर में भी और आत्मा में भी जिंदा हो। इसलिए शैतान चाहता है कि इसे शरीर में जिंदा रहे पर आत्मा में फिनिश करे। इसलिए वो चर्च आने नहीं देगा, कुछ काम के बहाना लगा देगा, कोई रिश्तेदार आपके घर पे आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, और इस प्रकार से आपको प्रभु से दूर धीरे धीरे करेगा, पाप में फंसाएगा, गुनाह में फंसाएगा, ताकि आप मौत में रहे। शरीर में तो आप खड़े हैं पर आत्मा में मौत में हो जाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह, मैंने क्या कहा? आप जाओ, इसीलिए कहा कि जो लोग गाड़ी में होंगे वहां से उठा लिए जाएंगे,
जो जिंदे होंगे प्लेन में से निकाल लिए जाएंगे। आने वाले टाइम में जब परमेश्वर आने का समय होगा तो ऐसे ही होगा। और ये कलीसिया में बैठे लोग जो जीवित है परमेश्वर के साथ बादलों पे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतने बड़ी सर्कल आदम के वजह से आज तक लोगों के लाइफ में चलते आ रहा है, वो मृत्यु। और ये मृत्यु लोगों के लाइफ से तभी फिनिश होगा जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, उसका अपना उद्धारकर्ता मानेंगे। और इन सारे चीजों का सीक्रेट एक ही है, वो सब है अधीनगी। आदम अगर अपने बाप परमेश्वर के उस समय अधीन में रहा होता, कतई नहीं गलती करता। उसको फल नहीं कहा था तो नहीं खाना चाहिए था दोनों को। आपके अगुआ बोलता है नहीं संडे आना है, छोड़ दो दुनियादारी। देखो आने वाले टाइम में एक दिन में तो आप ब्लेस नहीं हो जाओगे। एक दिन में तो कोई भी फ्रूट फल नहीं देता है क्या? तो टाइम आएगा जब आप बढ़ेंगे, टाइम आएगा आप ब्लेस होंगे और दूसरे से कई गुना बेस्ट होंगे। आमीन, हालेलुया। बात यहां यह है कि आप अपने अधीनगी में रहे। जो अधीनगी के विरोध करता वो मौत में होता है। आदम मर गया था शरीर में, नहीं ना, फल खाया, स्पिरिचुअली खत्म, परमेश्वर के ब्लेसिंग खत्म। फिर खेती करना पड़ रहा था, फ्रूट निकालना पड़ रहा था, पसीना पूछ रहा था। हाँ, शरीर श्रापित हो गया, पृथ्वी। पर यीशु मसीह पे विश्वास करो और अब भी वही बातें रखा गया। परमेश्वर ने कहा अब भी तुम, जब जो रूल मैंने ठहराया हूं वो रूल तुम मान लो, तुम ब्लेस हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। सिस्टम में चलना दर्द होता है। हाँ, जब आप जॉब पे जाते हैं और आपको लेट हो गया तो आपको पता चलता है डांट सुनेंगे आज। हाँ, पता रहता है कि नहीं पता रहा है? चलो एक दिन नहीं सुनेंगे, रोज रोज आप करेंगे डांट सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं? आपको परमेश्वर डांटने नहीं आ रहा है, वो डांटने के लिए आपको अगुआ खड़ा करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े ऑफिसों में जाओगे काम करने, कंपनी में मैनेजर नहीं रहती आपको डांटने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर ने अगुआ, वो आप उसका मैनेजर है, उसकी सेक्रेटरी है, वो देखभाल करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उसकी बात नहीं मानते तो सेठ किसका बात मानेगा, मैनेजर के कि वर्कर का? हाँ, सेठ जाएगा लेके कंप्लेन, ये आदमी सही नहीं है सर, तो किसका बात मानेगा वो? मैनेजर बोलेगा ये भाई ने काम कर रहे, इसको लाख रुपया चाहिए सेठ, दे दीजिए, वो दे देगा। हाँ, पर आप उस मैनेजर से झगड़ा कर लो, क्या कर लो, और फिर बोलो डायरेक्ट सेठ के पास जाने की कोशिश करो। सेठ बोलेगा मैनेजर के लिए सेठ लेके आओ। अब मैनेजर से तो आपको बनती नहीं। हाँ, फिर बोलेगा तू पैसा चाहिए, तेरा गारंटर कौन बनेगा? समझ रहे हो मेरी बात? उसी प्रकार कलीसिया का अगुआ वो आपकी अगुवाई करने के लिए और आपकी रक्षा करने के आपके लिए ही बना है, परमेश्वर ने खड़ा किया है। जब आप उसकी बात मानते हो वो आप उससे सुरक्षित होते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, आज के टीचिंग गहरी है, पर आप इसे पकड़ लिए और इसे अपने अंदर गांठ बांध लिए इस टीचिंग को। लाइफ में कोई पीछे नहीं, हम आगे होंगे और 100 गुना आगे होंगे, 100%, 202% हम आगे जाएंगे। हालेलुया, हम बढ़ेंगे। आमीन। बस फर्क है थोड़ा सा आड़े और खड़े रहो, बने रहो। जहां चुगली है उससे रास्ते से कल्टी मारो।
जिस अगुआ के टीचिंग हर संडे सुनोगे और उसी को घर में बैठ के गाली दोगे, हाँ, लोग देखे ना देखे, परमेश्वर देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्ती को, ऐसे चीजों को परमेश्वर साइड करता है। क्या करता है? वन फ्रूट लोग है जो उसे कहीं नहीं जाना, उसे परमेश्वर निकालेगा, बाहर करेगा, आपके लाइफ से, मेरे लाइफ से, चर्च से, टीम से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को लगने लगा कि स्वर्ग तो मेरे वजह से चलती है। किससे? मैं आराधना करता हूं तो चलता है, मैं सब काम करता हूं तो चलता है, मेरे पास दिमाग है। क्या स्वर्ग अभी भी नहीं चल रही है क्या? वो अपना सोचे, लूसीफर अपना सोचने पे भारी पड़ गया उसको। स्वर्ग का काम तो पहले भी होता था, अब भी होता है। कलीसिया का काम पहले भी होती थी, आज भी होगी, कल भी होगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है और हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम उस खुदा के बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए, हाँ, उस परमेश्वर की जो हमें और आपको बनाया है। कहा मृत्यु सब में फैल गई आज्ञा तोड़ने से। अगर आपके टीम है, मीडिया टीम है 5 जने का, और उसमें एक पास्टर के गाली देने वाला मिल गया, वो सारे को सिखाएगा। क्या करेगा? सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? परमेश्वर देखता है कि इसके वजह से सब खराब होगा, कल्टी मरवाओ इसको। क्या करो? बोलता है ये टीम है, इसमें कौन है ऐसा, बाहर करो। और उनको लगता है मैं नुकसान कर दूंगा, मेरे को तो अक्ल है, मेरे पास समझ है। मैंने कहा लूत की अक्ल कहां गई? बताओ, लूत की अक्ल कहां गई थी बाद में? क्यों ना अपने परिवार बचा पाया? क्यों अपनी फैमिली नहीं बचा पाई? जब इतने बड़े समझदार थे तो बचाना चाहिए था ना। अपनी बीवी को नमक खम्मा बनने से बचाना चाहिए था, अपने दोनों बेटी को गलत करने से बचाना चाहिए था, नहीं बचा पाया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। इसलिए मैंने फ्राइडे को कहा था कि आपके आत्मिक आंखों में, उसने कहा यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बना देते हैं। उसकी आज्ञा निर्बल है, वो आंखों में ज्योति लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आंखों में ज्योति डालेगा, किधर चलना है, ये रास्ते चलना है, ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है, चर्च में कौन सी काम करनी है, और परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। फिर आप नीचे नहीं आएंगे, ऊपर जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 1% भी किसी से नहीं डरना। मैं जब से सेवा हूं, मैं 1% भी नहीं डरता, 1% भी नहीं। क्योंकि सेवा डरपोकों का नहीं है, दिलेर बनना पड़ेगा शेर के तरह, क्योंकि आप शेर के बच्चा हो। किसका? बाइबल कहती है यहूदा का शेरे बबर। कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कौन है? यीशु मसीह कहता है वो शेर है। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप परमेश्वर की बातों को मानो, आदम की तरह गलती मत करो। आगे वचन लगाना स्क्रीन पे। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 वचन। और विधियों का ये लेख सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। कैसे? जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए, उसके बपतिस्मा लिए, उसे अंगीकार किए। कहता है वो जो मृत्यु का लेख था हमारे ऊपर, छाप लगी थी मृत्यु का, किसका? वो उसने क्या किया? मिटा दिया, और क्रूस पे किलो से जड़ कर सामने से हटा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
कहता सामने से हटाया। आमीन। वो मौत की जो परंपरा आ रही थी वो खत्म किया। हालेलुया। वो मौत की जो सिस्टम आ रही थी उसे खत्म किया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो मौत की कहानी आ रही थी, कहता कीलों से जकड़ कर उसे सामने से, अब हम मौत में नहीं है, हम जीवित है, शरीर में, आत्मा में, प्राण में, हर जगह जीवित है और खुदा हमसे हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। आमीन। वो सारे हटा दिया। मैंने कहा परमेश्वर के दास कहते मैं रोड पे जाता हूं, लोगों को देखता हूं तो कहता ये लोग नहीं है, ये मुर्दे हैं जो घूम रहे हैं। आप अपने कंपनी में जाना देखना, आप जॉब पे जाना देखना, आप पाप करते देखना, बोलना ये तो जिंदा नहीं है, ये मरा हुआ है। आत्मिक आंखों से देखो, पूरी दुनिया में आपको मुर्दे दिखेंगे, पर शरीर की आंखों से देखोगे सब जिंदा दिख रहा है। आप भी है, वो भी है। कहता है ये परंपरा जो आ रही थी, विधियों का जो लेख था कि आदम मौत में स्पिरिचुअली मारा गया तो तुम भी मारा जाओगे, यीशु मसीह ने एक झटके में कहा यू आर फिनिश, तेरे लाइफ से ये मौत की सिलसिला फिनिश करता हूं मैं क्रूस पे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता आपके लाइफ से मैं फिनिश करता हूं, अब डर मत, मैं उस बलिदान को दे दिया, आप डर मत, मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, आज डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यीशु खड़ा है, बस उसकी बात मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके दर्द होता है कि सुबह जल्दी उठ के भी कितना भी कोशिश करता तो भी लेट हो जाता है आने में, दर्द होता है। इतना सुबह जल्दी उठ के भागना भारी पड़ता है। हाँ, भागो, परमेश्वर के रूल मानो। अगर संडे आप विजिट करते हो चर्च, तो ये हफ्ता का पहला दिन होता है संडे। क्या होता है? और जब पहला दिन ही शैतान पे आक्रामक हो गए, पूरा हफ्ता भरा फ्री है। आमीन। हालेलुया। पहला दिन। और हाँ, कोई भी चीज आपके दरवाजे पे आए और पहले दिन ही लगा दिए, बोले बाबा ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इससे बच के रहो। हाँ, और इसलिए आपको संडे कहते हैं कलीसिया में आना, बोलना मत, आना और लगाना डंडा। पूरा हफ्ते भर आपके सास, आपकी बहू, आपके सब सीधे से रहेंगे, सब आदमी लोग सीधे से रहेंगे। आमीन। अच्छे से कमा के लाएंगे, अच्छे आपको हेल्प करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर आप घर में बैठे रहेंगे, शाम को आएगा काम करके 2 बात सुनाएगा आपको, खाना नहीं बना के रखा अभी तक। हाँ, इसलिए आज से निर्णय ले लो। परमेश्वर ने हमारे लिए उस परंपरा को खत्म किया। यीशु पे विश्वास कर लिए, वो खत्म है, फिनिश है। अब आपको क्या करनी है? अब आपको ऊंचा उठनी है। जब भी देखो किसी व्यक्ति को परमेश्वर उठाने पे होता है, उसके अंदर ईगो आ जाता है, परमेश्वर से नीचे कर। परमेश्वर आपको ऊपर लेके जाए, आप कभी भी ऐसा मत सोचना, घमंड मत करना। कितना भी आपको पैसा दे, उस पैसे में प्रभु को जरूर रखना। आपने 10,000 पगार है तो 1,000 प्रभु का जरूर निकालना, क्योंकि वो प्रभु का वो कभी नहीं खाना। फिर देखो टाइम आएगा, आप ब्लेस होंगे। किसान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसान पहले, अब तो जब बीज खरीद के लोग लेके आते हैं, पहले किसान क्या करते थे? धान हो, गेहूं हो,
वो सब इकट्ठा कर लेते थे बोने के लिए, कर लेते थे कि नहीं? अगर फसल जब भी आया अभी इतना निकाल दो बोने के लिए, इतना निकाल दो साइड रख दो, करते थे कि नहीं करते थे? अगर भैंस कोई पालता है इतना निकाल दो बच्चे लोगों के लिए, इतना बेच देंगे। हाँ, हालेलुया। ये सिस्टम पहले से ही बनी है, आज से नहीं। अगर इसे हम फॉलो करें, हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित होंगे, हम ऊंचा उठेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब इस तरीके से आप करेंगे, विक्ट्री आपके पास होगा, जीत आपकी होगी। नशा और शराब और गंदी आदत, उसकी क्या मजाल है आपकी नुकसान कर देने के? उसको जाना पड़ेगा आपके लाइफ से और आप ऊंचा उठेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो विधियों का जो लेख था वो मिटा डाला है क्रूस पे। वो दर्द जो था वो खत्म कर चुका है। अब सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करो, जीवित चर्च के हिस्सा बनो, मेंटर के बातें सुनो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संडे के लिए में रहो, गुड न्यूज हमारे पास होगा। आमीन, ऊंचा तो आशीष हमारी है। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। समझ रहे हैं ना आप? हमारा परमेश्वर जीवित है। क्या है वो गाना है ना, अब डरने की क्या बात है, जगत में मसीहा आया है। अब जीने की चाहत मेरी, जगत में मसीहा आया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, हम आनंदित होंगे। जब माँ बच्चे को पैदा करती है बहुत दुख होता है ना, पर थोड़े धीरे 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 माँ आनंद होने लगती है। क्या होने लगती है? धीरे धीरे जब गोद में लेती है, फिर थोड़ा सा उसको देखता है, फिर उसको दर्द भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं? आपको कैंसर के जब ऑपरेशन परमेश्वर करे तो दर्द तो होगा, पर समझ लेना वो ऑपरेशन हो गया है, अब गुड न्यूज आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनफ्रूट लोग जब आपके लाइफ से जाएंगे आपको दर्द होगा। वो कैंसर थे, वो फोड़ा थे, जो परमेश्वर ने आपको क्या किया? ऑपरेशन कर दिया। वो क्या थे? फोड़ा थे, कैंसर थे, जो आपके हानि के कारण थे, उसे फिनिश किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विजय और जयवंत हम होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। ऊंचा कहता हूं, विधियों का लेख खत्म किया। क्या किया? जीवित खुदा के बच्चे हम। बोलो, हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं और हम अभी जवान हो रहे हैं। अभी तो हम बढ़ना स्टार्ट किए हैं, अभी तो हम चलना स्टार्ट किए हैं, अभी तो ऊंचा उठना स्टार्ट किए हैं। आगे आगे देखो होता है क्या, पूरा भाईंदर हमारे होंगे। आमीन, ऊंचा, आमीन, ऊंचा। तो हालेलुया, हालेलुया। अब तो और परमेश्वर फैलाएगा पूरी दुनिया में। जो यूट्यूब से, फेसबुक से सुन रहे हैं, आपके शहर में भी आने वाला। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करेगा, हम और आप नहीं कर सकते, जो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हमें सिर्फ अड़े और खड़े रहना है। क्या रहना है? प्रार्थना में बने रहना है। वो दर्द कैसा भी हो जाएगा, उस रहने के लिए नहीं आया है। आपको पता है हमारा बाप डॉक्टरों का डॉक्टर बैठा है, वो बीमारी जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो, अपने अपने राइट हैंड रखो सर पे, बोलो, गरीबी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, फेलियर की आत्मा, हर शैतानी आत्मा मेरे जिंदगी से, मेरे परिवार से, आज से यू आर फिनिश, फिनिश। मेरे लाइफ से हर नेगेटिव वर्ड्स,
श्राप, बंधन, फिनिश, फिनिश। बोलो प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है याकूब पे कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। प्रभु यीशु, मुझ पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। सारे जादू टोना, यू आर फिनिश, फिनिश हो चुका यीशु के नाम में, फिनिश हो चुका यीशु के नाम में। मैं बढ़ रहा हूं, मैं चमक रहा हूं। मेरे घर में पैसे की उन्नति हो रही है, परिवार की उन्नति हो रही है, फाइनेंस की उन्नति हो रही है। कलीसिया में, चर्च में, टीम में, लोगों में, हर जगह मैं ग्रोथ कर रहा हूं। आमीन ऊंचा तो आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता, आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय में जाए, ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर, ये वचन के द्वारा ये पूरे हफ्ते भर जयवंत जीवन जिए और आशीषित जीवन जिए। ये वचन इनके हृदय से कोई चुराने न पाए कोई शैतान। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।